सो एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये वन ऑफ द 4 कोर कांसेप्ट ऑफ ऊप्स है। और ये क्या बोलता है कि सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलता है? हाइड ऑल द डिटेल्स यूजर्स एंड शो ओनली दैट इज नेसेसरी। कि भाई सब कुछ हाइड कर दो डिटेल्स और वही चीज शो करो जो नेसेसरी है। जैसे आप एक कार चलाते हो, तो आप एक यूजर हो, कार के यूजर आप होगे ना, जो भी गाड़ी चलाएगा वो कार का यूजर होगा। तो जी। उसको हमें क्या दिखता है? हमें एक्सीलरेटर दिखता है। हमें ये पता है कि जब मैं एक्सीलरेटर पे दबाऊंगा पैर, तो गाड़ी तेज भागेगी। बट क्या हमें यस। इंटरनल पता है? क्या हमें इंटरनल पता है कि इंटरनली क्या हो रहा होगा? कैसे वो नहीं, क्या कर रहा होगा कि स्पीड तेज भागेगी, उसको फ्यूल ज्यादा तेज मिल रहा होगा, और इस तरह से इंटरनेट में क्या हमें काम नहीं चल पता। रहा होगा। करेक्ट, हमें नहीं जी। पता इंटरनली क्या है, और हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। वो तो जिसने कार बनाई है उसे पता होना चाहिए ना, हमें हमें चलाने के लिए यस। थोड़ी ना पता होना चाहिए। हमें तो ये जी। मतलब है कि भाई मैं एक्सीलेटर दबाऊं, गाड़ी भागे, इतना पता होना चाहिए बस। हाँ जी। क्लियर? वैसे ही हाँ जी, ब्रेक क्लियर। का है, वैसे ही क्लच का भी है कि ब्रेक के बारे में भी आपको नहीं यस। पता होना चाहिए कि भाई इंटरनली क्या चल रहा है। आपको तो एज अ यूजर उतना ही पता होना चाहिए कि ब्रेक दबाऊंगा गाड़ी रुक जाएगी, एक्सीलेटर दबाऊंगा भग जाएगी, गियर चेंज करूंगा तो गियर चेंज हो जाएगा। जी। ठीक है, तो यही एब्स्ट्रैक्शन है। तो इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, तो कहते हैं ना हाइड ऑल द डिटेल्स, ऑल हाइड द डिटेल्स, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, बट शो द नेसेसरी थिंग्स टू द यूजर। एग्जांपल ये कह देगा, ओके। रियल लाइफ एग्जांपल ये कार वाला दे देना। और जो आपका हुँ। टेक्निकल लाइफ एग्जांपल है वो है इंटरफेस। ओके। C# इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यस। चलो भाई, खोल देते हैं अपना वो इंटरफेस बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, खुल गया। इसमें तो सारे कोई हमारे क्लास ही नहीं है। बंद करते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट है लग रहा है। फरवरी ये वाला है क्या? हाँ जी, हुँ। ये है। तो अब हम बनाएंगे इंटरफेस। इंटरफेस भी बिल्कुल क्लास जैसा ही बनेगा। जैसे ये क्लास बनी है ना, हुँ, उसके अंदर हुँ। मेथड बनते हैं, प्रॉपर्टी बनती है, वेरिएबल बनते हैं, वैसे इंटरफेस के जी। अंदर भी सेम ऐसे ही रहेगा। इट जस्ट कि इंटरफेस के अंदर हम बॉडी नहीं देंगे, सिर्फ डेफिनेशन देंगे। दिखाता हूं। इसका नाम लेते हैं इंटरफेस एग्जाम्पल। ओके, तो इंटरफेस एग्जाम्पल हमने बनाया। अब हम इसे देखते हैं क्या होता है इंटरफेस। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और एक चीज हुँ। बताऊंगा अभी आगे कि नए वर्जन में, डॉटनेट के नए वर्जन में इंटरफेस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। लेकिन हम नए वर्जन पे बाद में आएंगे। मेनली जो इंटरफेस यूज होता है अभी तक, उस वो वाला काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, क्लास हटा देते हैं, अभी हमें क्लास की जरूरत नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि इंटरफेस बनाना है हमें। तो सबसे पहले तो इंटरफेस कहाँ बनता है? नेम स्पेस के अंदर बनता है। हुँ। ठीक है, इंटरफेस किसके अंदर बनेगा? नेम स्पेस के अंदर, नेम स्पेस जैसे में। कि क्लास भी नेम स्पेस के अंदर बनती थी। तो यस। हमने क्या बनाया? पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस का नाम दे दिया। जैसे कि आई, इंटरफेस का नाम, क्योंकि क्योंकि इंटरफेस आई से शुरू हो रहा है, तो एक हम नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं कि आई लगा देते हैं किसी भी इंटरफेस के आगे। तो लेता हूं आई मैथ्स ऑपरेशन, ये मेरे इंटरफेस का नाम दे दिया मैंने। कुछ भी दे सकते हो, आपके हाथ में है। बट तो आई मैंने एक ये, आई लगाना ही होगा सब में, हाँ अगर ये नाम नेमिंग देना है? कन्वेंशन है। नहीं भी लगाओगे तो ओके। चल जाएगा। लेकिन ये नेमिंग हुँ। कन्वेंशन है, तो हम यूज कर हम जिससे कि कल को क्या होगा, कल को आप जब इंटरफेस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा जिसके आगे आई है वो इंटरफेस है। वो इंटरफेस है। इसलिए हुँ। हम आई लगा देते हैं आगे। ठीक है भाई। हाँ अब क्या जी। करेंगे? हमने इंटरफेस बना दिया, अब इसमें 4 मेथड बना देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? चलो मैं लिखना शुरू करते हैं एक एक प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, इंटरफेस, एक एक प्रॉपर्टी लिखते रहेंगे, वो काम देखते रहेंगे। सबसे पहले तो इंटरफेस
ये तुम्हें भेज दूंगा जिससे कि तुम्हारे इंटरव्यू में काम आएगा। जी। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट का एग्जांपल है डॉटनेट में। सेकंड, वी डिफाइन इंटरफेस इनसाइड नेम स्पेस। क्लास के अंदर नहीं डिफाइन करना, ना ही मेथड के अंदर, किसके अंदर करेंगे? इसके अंदर। थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने? वी ट्राई टू स्टार्ट नेमिंग इंटरफेस with I so that it is clear that it's interface and improve कोड रीडिंग। कोई आपका कोड रीड करेगा तो उसे इंप्रूव हो जाएगा कि भाई आई है, इंटरफेस है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट लिखने जा रहा हूं और वो करके दिखाऊंगा। वी ओनली डिफाइन मेथड्स प्रॉपर्टीज, वी ओनली, ये नहीं लिखता, वी ओनली प्रोवाइड डेफिनेशन इन द इंटरफेस एंड नॉट द बॉडी। तो डेफिनेशन मतलब मैंने 4 मेथड बना लिए यहाँ पे। जैसे कि पहला मेथड बना रहा हूं मैं, वाइड एड। इसके अंदर 2 वेरिएबल ले लिए, इंट ए और इंट बी, 2 नंबर ले लिए। ये सिर्फ ऐड क्या है डेफिनेशन। सर यहाँ पे? क्या कह रहे हो? ऐड क्या है? ऐड वाइड क्या एक, है? ऐड। हाँ ये एक मेथड है, एक मेथड बनाया है और सिर्फ बॉडी दे रहा हूं मैं इसकी। सॉरी, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूं, बॉडी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इंटरफेस कहता है कि मेरे अंदर आप सिर्फ डेफिनेशन दो, बॉडी मत दो। क्यों मत दो अच्छा। बॉडी? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। कल को आप किसी को इंटरफेस दे दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि अंदर इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ है। उसको खाली ये पता लगेगा कि ऐड है, 2 नंबर मैं दूंगा, वो मुझे रिजल्ट दे देगा। जी। जैसे कार का बताया ना मैंने कि भाई हाँ जी, हाँ एक्सीलेटर है, जी। दबाओगे भागेगी, अंदर क्या हो रहा है आपको भागेगी। पता नहीं चलेगा। तो इंटरफेस भी वही यस। काम करता है। अभी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी पहले समझ लो, अभी खत्म होने से पहले पहले इसे समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें 2 मिनट में समझ में आने लग जाएगा। 4 मेथड बनाऊंगा। आई सब्ट्रैक्ट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट का हो गया। ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड फोर्थ डिवाइड। डिवाइड। ठीक है, इसका भी इस पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें कोई जैसे नॉर्मल मेथड बनाते हैं तो ऐसे करके बॉडी देते हैं ना, याद है या नहीं याद? नॉर्मल मेथड ऐसे हाँ ही जी। बनाते हैं ना, लेकिन इसमें बॉडी वॉडी नहीं देना, इसमें सिर्फ डेफिनेशन देनी है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट खत्म हो गया। अच्छा। अब तो इसको सर यूज इसमें पब्लिक भी नहीं लिखा जाएगा इसके मेथड में? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है वैसे। तो आप अच्छा, नहीं, अच्छा। पब्लिक मत लिखो। हालांकि लिख भी दोगे पब्लिक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ले रहा है पब्लिक, ओके। बट बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है ये। अब इसको यूज कैसे करेंगे कि भाई ऐड है तो कहीं ना कहीं ऐड करके मुझे रिजल्ट तो दिखाना ही है ना। क्योंकि ऐड अभी तो ये मेथड की डेफिनेशन है खाली, बट हाँ जी। आप यूजर को नहीं दिखाओगे, बट इंटरनली तो आप कहीं ना कहीं करोगे ना यूज, यस। वरना रिजल्ट कैसे आएगा? तो इंटरनली यूज करने के लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। कुछ भी नाम दे दो और उसको, वो इस इंटरफेस को इनहेरिट करेगा। अच्छा। अब इनहेरिट किया तो इनहेरिट करने के बाद जितने भी मेथड हैं इन सबकी बॉडी इस क्लास में देंगे हम। समझे? अभी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। कह रहा है मैथ्स ऑपरेशन ऑलरेडी तुमने बना रखा है, तो ऐसा लगा देता हूँ। कहीं पे हमने मैथ्स ये देखो बना रखी थी ना हाँ, बनाया क्लास। था। जी। हाँ, तो इसीलिए ऐसा लगा दिया मैंने। ठीक है भाई, तो अब मैंने क्या किया, इन सबकी अब बॉडी यहां पे दे दी है सेम मेथड की। क्या लिख देंगे? रिजल्ट इज
जैसे ही अभी ये लिखूंगा तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। ये ले लेते हैं ना, इंटरवल एक, हाँ, ऐसे ही करते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। सब में यही लिख देते हैं। ठीक है, बस चेंज कर देते हैं जिसका जोन सा जो मेथड है। मल्टीप्लाई है ये, और ये डिवाइड है। ठीक है, तो इस तरह से एक इंटरफेस कंप्लीट होता है कि भाई अगर आपने कोई इंटरफेस बनाया है तो उसको, उसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देनी है। उसको यूज करने के लिए आपको एक चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। वो क्लास उस इंटरफेस को इनहेरिट करेगी और जितने भी मेथड की डेफिनेशन है ऊपर उन सबको बॉडी देगी। अगर मान लो मैंने एक मेथड को बॉडी नहीं दी और ऊपर डिफाइन है वो मेथड, तो ये एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर। कहेगा भाई देखो, अच्छा, कहेगा डज नॉट इंप्लीमेंट द इंटरफेस मेंबर दिस। कहेगा भाई तुमने ऊपर डेफिनेशन तो दे रखी है लेकिन इसे इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो कल यस, को कोई बंदा यूज करेगा तो क्या मान लो, कहने का मतलब ये है कि एक्सीलेटर का आपको दे तो दिया कार में एक्सीलेटर, लेकिन अंदर उसकी फंक्शनैलिटी नहीं बनाई, तो आप एक्सीलेटर दबाते रहो, कुछ काम ही नहीं होगा, राइट। जी, तो यही कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये जो एक मेथड है, कौन देखो यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट इंप्लीमेंट द इंटरफेस मेथड सब्ट्रैक्ट। कह रहा है भाई ये जो सब्ट्रैक्ट वाला मेथड है तुमने बता तो दिया कि यूजर को तो बता दिया कि जब ये दो नंबर दोगे तो बट सब्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा। करा। हाँ, लेकिन आपने तो यूज ही नहीं किया इसे, तो यूज करो भाई। हम्म, तो या तो डायरेक्टली ऐसे नीचे लिख भी सकते हो, वरना देखो एक शॉर्टकट तरीका क्या है, इस पे कंट्रोल डॉट करो, अपने आप आएगा इम्प्लीमेंट इंटरफेस, क्लिक करोगे वो मेथड अपने आप बना देगा। देखो कंट्रोल मेथड अपने आप डॉट, बना दिया, आप बस बॉडी चेंज कर दो। ओके, कंट्रोल प्लस डॉट दबाना है, मेथड बना देगा, आप बॉडी चेंज कर लो बस। तो इस तरह से एक इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसे यूज कैसे करेंगे, दिखाते हैं करके प्रोग्राम यूज। चेंज, यस, यस, सेम चीज। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अच्छा, ये एक लाइन लिखता रहता हूँ ना जिससे तुम्हें समझ में आए। बड़ा बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, अगर इनहेरिटेंस के बाद ही पढ़ते हैं हम, क्योंकि इनहेरिटेंस का ही कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है ना। यस, अभी आज की डेट क्या है भाई, आज की डेट है 26 मार्च 2023। यूज कैसे करेंगे, आप सिंपल क्लास बनाओ मैथ्स ऑपरेशन, डॉट ऐड किया, दो नंबर डाल दिया, ऐसे 4 बार कर दो। अभी आप बोल रहे थे सर इसमें कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, हाँ, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो ये ऑब्जेक्ट ही तो होता है हमारा, ये मैथ ऑपरेशन ओबीजे। करेक्ट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन जी, ऑब्जेक्ट किसका बनाया है मैंने, क्लास का। इस क्लास का ऑब्जेक्ट अच्छा बनाया अच्छा है अच्छा ना, अच्छा, ओके, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट थोड़ा ना बनाया है इसका। ये सब भी पॉइंट लिखूंगा, इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, क्लास का। जो क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगी उसका अच्छा ऑब्जेक्ट अच्छा, बनता है। हाँ जी, ओके, चलो अभी पहले ओके, लिखना शुरू करता हूँ, फिर डिबग करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू यूज इंटरफेस वी मस्ट क्रिएट अ क्लास दैट इनहेरिट। इनहेरिट बोलते हैं क्योंकि ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, लेकिन एक्चुअल में जो इंटरफेस के लिए कीवर्ड यूज होता है उसे बोलते हैं इंप्लीमेंट। इसे इनहेरिट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इसको मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। ओके, ठीक है, क्लास को जब भी करेंगे तो क्लास को इनहेरिट करते हैं, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं, याद रखना। हम्म, करते एक जैसी हैं, होता एक ही चीज है, बट इसे इंप्लीमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका भी रीजन बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, यूज इंटरफेस वी मस्ट क्रिएट अ क्लास दैट इनहेरिट या फिर इंप्लीमेंट, वी कॉल इंप्लीमेंट व्हेन वी यूज इंटरफेस। ओके,
in another child class. Clear? छठा पॉइंट क्या जी था? clear है। When we implement interface in another child class, we must give body to all the definition. जितनी डेफिनेशन ऊपर है सबकी देनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल थ्रो कंपाइल टाइम एरर। हम्म, ठीक है, एक की भी नहीं दोगे तो कंपाइल टाइम एरर देगा। सातवां क्या है? वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। तो एट्थ क्या है? टू यूज द इंटरफेस मेथड वी मस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास that implement interface and use its method। क्या ये बात क्लियर है? यही किया है हमने, चाइल्ड क्लास का जी ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड यूज कर रहे हैं, डिबग करेंगे मस्त और चेक करेंगे। सारा काम जो भी करना है ये आपको पता ही है कि डिबग करके ही करना है। यस। आ गया? हम्म, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट वाला आ सबट्रैक्ट गया, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला आ गया, और डिवाइड में डिवाइड वाला आ गया। डिवाइड। रन कर देंगे, सबका रिजल्ट आ गया। कैलकुलेट करोगे तो जी। ये रिजल्ट होगा, टेंशन वो आप हम्म, देख लेना, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि मशीन कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगी। जी ठीक है, ये समझ गए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अच्छा ये मत समझना कि खाली इसमें यही मेथड रहेंगे, ये चाहे तो अपने मेथड भी बना सकता है ना, क्लास चाहे तो एक अपना मेथड भी बना सकता है। जी मतलब ऊपर वाले तो उसने इंप्लीमेंट किए ही हुए हैं, लेकिन एक अपना मेथड भी बना लिया। ठीक है, तो अपना मेथड बना सकता है, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। हम्म, अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, अगली क्लास में पूछूंगा सारे पॉइंट। ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। याद है कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं? सिंगल 4 लेवल टाइप है। इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल मल्टी लेवल, इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हेरारिकल हेरारिकल इनहेरिटेंस, और चौथा था मल्टीपल कम इनहेरिटेंस। मल्टीपल। जी राइट, और मैंने कहा था कि डॉट नेट मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, और मैंने कहा था क्यों नहीं हम्म, करता, क्योंकि डायमंड प्रॉब्लम हो जाती है। डायमंड हाँ प्रॉब्लम मल्टीपल बताऊंगा नहीं भी, करता। टेंशन नहीं लेनी क्या होता है। हम्म, लेकिन इंटरफेस की हेल्प से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, क्लास से नहीं करवाएगी, मतलब एक क्लास दो क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाएगी, लेकिन एक क्लास दो इंटरफेस को इनहेरिट या फिर इंप्लीमेंट कर लेती है। ओके। चेक करते हैं कि कर भी पा रही है नहीं कर पा रही। जहां पे समझ में ना आए मुझे रोक देना, थोड़ा मैं तेज चल रहा हूं, जी क्योंकि हमने क्लास इनहेरिटेंस सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ जी। नहीं अभी तो समझ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं कोई और मेथड्स, कोई और इंटरफेस, एक और इंटरफेस बना लेते हैं। टेस्ट, आई टेस्ट करके बना लेते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हो, नाम आपके ऊपर है। जी टेस्ट मेथड 1 लिख देते हैं। दो बना लिए। तो डॉट नेट में जैसे ही आप सेकंड क्लास लगाते हैं ना, यहाँ पे इनहेरिटेंस में, वो हम्म, एरर दे देता, कहता भैया दो नहीं कर पाऊंगा मैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये देखो अच्छा। यहाँ पे मस्त यूज कर पाते हो। अभी एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी बॉडी नहीं दी। बॉडी नहीं बनाई अभी। जैसे ही इसकी बॉडी बना हम्म। देंगे, एरर सर वगैरह जैसा खत्म। भी एक जैसा भी यहाँ पे रेड रेड आ रहा था तो आपने यहाँ पे इसको कर्सर को यहाँ पे करके कंट्रोल और डॉट दबा दो हाँ, तो वो कंट्रोल उसकी प्लस डॉट ऑटोमेटिक करेगा। दबाया, और जैसे ही डॉट दबाऊंगा तो देखो दोबारा कर देता हूँ, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी। बेसिकली डॉट नेट हमारी हेल्प कर देता है कोड लिखने में।
कंट्रोल डॉट दबाया तो मैंने कह दिया इंप्लीमेंट कर दो इस इंटरफेस को, तो वो दोनों मेथड की बॉडी नीचे बना देगा। एक नकली बॉडी बनाई है, आपको असली कुछ लिखना है अंदर, बॉडी में कुछ अपने आप से लिखना है। ओके। क्या है? आई एम मतलब सेकंड मल्टीपल इंटरफेस। अलाउ करता है ये, मतलब। करेक्ट। लेकिन क्लास के साथ इंटरव्यू में क्वेश्चन है भाई कि इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस हम सपोर्ट करा लेते हैं। और क्या अच्छा। बोलोगे? क्लास इनकैप्सुलेशन करती है। क्लास क्या करता है? डाटा मेंबर और डाटा फंक्शन को रैप करता है, जबकि इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन करती है। इंटरफेस हाइड करती है इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ओनली डेफिनेशन शो करता है। तो ये एग्जांपल है इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन का, जबकि क्लास एग्जांपल होती है इनकैप्सुलेशन की। जी। क्लियर? हाँ जी। अभी जब इंटरव्यू प्रिपरेशन कराऊंगा तो ये सब तुम्हें रटवा दूंगा। जब इंटरव्यू प्रिपरेशन चलेगी ना, तो ये सब बार बार हाँ बोल जी। बोल के तुमने से बुलवा बुलवा के रट जाएगा तुम्हें सारी चीजें। अभी समझते चलो। जी। ठीक है भाई, आई टेस्ट आ गया, यहाँ पे दो इंटरफेस हमने इंप्लीमेंट कर लिया। हम्म। अब यहाँ पे चाहे तो ऑब्जेक्ट तो बना ही हुआ है चाइल्ड क्लास का, हम्म। तो अब टेस्ट मेथड 1 भी मिल जाएगा हमें, जो सेकंड इंटरफेस का मेथड है, और टेस्ट मेथड 2 भी मिल जाएगा। नीचे आ जा। ऑब्जेक्ट तो मैथ ऑपरेशन का है ना, चाइल्ड क्लास तो ऑब्जेक्ट थोड़ी क्लास है। का है, हाँ ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का है। तो ये देखो, आई एम सेकंड इंटरफेस टेस्ट मेथड, आई एम सेकंड इंटरफेस टेस्ट मेथड भी आ गया। जी। क्लियर? हाँ आप जी। देखो, एक और जादू एक और चीज देखो, एक यहाँ पे एक और क्लास बनाऊंगा। ओके, चाहे क्लास का नाम कोई मेथड आ देते हैं। तुम्हें अब मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत को रंग लानी चाहिए ना। जी। अब ये देखो, एक क्लास 1 बन गई। हम्म। अब मजे की बात ये है कि इस क्लास में आप इंटरफेस के साथ साथ ये क्लास भी इनहेरिट कर सकते हो, बट सिर्फ एक अच्छा। क्लास। बट सिर्फ एक क्लास, याद रखना, क्लास कभी भी दो इनहेरिट नहीं कर पाओगे, सिर्फ एक क्लास चाहो तो इनहेरिट कर लो। करके देखते हैं ओके। कैसे क्लास करना है, वन। कोमा लगा के एक और वो भी लिख दो। क्लास वन। हाँ, पर ये भड़क गया, कह रहा नहीं मैं नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने देना? देखो पढ़ो, क्योंकि क्लास 1 मस्ट कम बिफोर एनी इंटरफेस। कह रहा है कि आप कोई क्लास बनाओगे तो उसको भी इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन इसको सबसे आगे लिखना है। अच्छा। अगर इसको कहीं बीच बीच में लिखा या पीछे लिखा तो नहीं कर सकते। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये भी। ओके। इंटरव्यूअर ऐसे बना के दे देगा कॉपी पेन में आपको, आपको लगेगा हाँ एक क्लास है, हम्म। कर सकते हैं। कहेगा बताओ एरर आएगी नहीं आएगी? आप कहोगे नहीं आएगी, एक क्लास तो इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन गलत है वो, एरर आएगी। कभी भी कोई क्लास इनहेरिट कर रखी है किसी दूसरी क्लास ने, और इंटरफेस तो भी इनहेरिट कर रखे हैं, स्टार्टिंग में। तो क्लास हमेशा जो आएगी वो कहां पे आएगी? सबसे स्टार्टिंग में। पहले। क्लियर क्लास तो आंसर? एक ही आएगी, और ये इंटरफेस हम कितने भी ले सकते हैं। कितने भी ले सकते हो, बहुत सही आंसर, सही समझ रहे हो। और जो एक क्लास आएगी वो सबसे आगे वो आएगी। स्टार्टिंग में आएगी, सबसे स्टार्टिंग में। हाँ जी। अब इसे भी यूज कर लेते हैं। क्या क्लास के इस मेथड को नीचे बॉडी देने की जरूरत है मुझे? नहीं है। नहीं सर। उसको जरूरत थोड़ी ना है, वो तो पेरेंट्स की क्लास है, पेरेंट हम्म। की क्लास तो क्या तो मेथड हम एक्सेस हम्म। कर ही सकते हैं। जी। अगर बॉडी दे भी दें, फिर कुछ तो भी एरर दिखाएगा। नहीं, बॉडी देंगे तो मेथड हाइडिंग हो जाएगी ना। मेथड हाइडिंग, अगर वर्चुअल ओवरराइड कर दिया तो क्या होगा? वर्चुअल ओवरराइड कर दिया तो मेथड ओवरराइड हो जाएगा, बिना ओवरराइड हम्म। के कर दिया तो मेथड हाइडिंग हो जाएगी। अच्छा। चलाते हैं अब इसे। तो क्लास का हम्म। भी आ गया। तो सर ये आ सब गया नहीं आ यहाँ गया? पे सबसे ऊपर क्यों नहीं आया कि आई एम क्लास मेथड? यहाँ पे सबसे ऊपर इसलिए नहीं आया
क्योंकि ये तो इस लाइन से चलेगा ना, कोड तो लाइन से एग्जीक्यूट होगा ना। अच्छा 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 तो जोन अच्छा सा मेथड पहले एग्जीक्यूट हुआ वो पहले दिखाएगा, जो लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ लास्ट में दिखाएगा। ठीक है। ठीक है, वापस मूव होते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट लिखते हैं ना। सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हमें समझने जरूरी है, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं इनमें से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, हमने क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल इंटरफेस, अ चाइल्ड कैन इनहेरिट one and only one class as well, but when class gets inherited with interface, class must always be the first member in inheritance. क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी। ये हमने देख प्रूफ भी कर लिया कि भाई जब पहला मेंबर हम्म, नहीं था तो एरर दे रहा था, जब पहला बना दिया तो एरर गायब हो गई। हम्म। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। अब अगली बात पे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसकी समझने वाली, रिवाइज करोगे तो याद से समझ में आएगा। अब एक कंडीशन हम्म, देखो, इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है ये, दो इंटरफेस है, दोनों में एक सेम नाम का मेथड है, राइट? हो सकता है नहीं हो सकता? ये यहाँ पे सेम एरर नाम नहीं से लगाया दोनों आपने? दो इंटरफेस में मेथड बना रखे हैं। नहीं, एरर नहीं लगाया कॉमन में ऊपर। क्या नहीं लगाया? COMMON ऊपर। हाँ हाँ, एन नहीं लगाया, सही बात, चलो सही है, बहुत सही। अब मान लो सेम नाम से दो मेथड हैं हम्म, अलग अलग इंटरफेस में, हम्म। क्या हो सकते हैं नहीं हो सकते? हाँ जी, हो सकते हैं। हो सकते हैं भाई। दो घर में सेम नाम से बंदों का नाम हो सकता है, मोहन नाम एक घर में भी रह सकता है, दूसरे घर में कोई दिक्कत नहीं है। जी। सेम घर में नहीं हो सकते नहीं। ना, सेम में नहीं हो सकते, अलग अलग में तो हो हाँ। सकते हैं। अब देखो, हम्म, लेकिन दिक्कत कहाँ है, सेम नाम से दो मेथड हैं, तो यहां पे मैं कैसे दूं बॉडी? क्या मैं हाँ। दो बार बॉडी दे सकता हूं? क्या मैं दो बार सेम नाम से मेथड बना सकता हूं? सेम नाम से 2 बार तो सर क्लास नहीं के अंदर बन बताओ, बना सकता हूं नहीं बना सकता? सेम नाम से 2 बार कहाँ बनेंगे सर? नहीं बनेगा, क्योंकि वो मेथड नहीं। ओवरलोडिंग का एरर आ जाएगी ना, कि भाई हाँ आपका जी। वो क्या बोलते हैं, अंदर का जो पैरामीटर टाइप और पैरामीटर पैरामीटर वो है, वो सेम है, तो मेथड ओवरलोडिंग का एरर तो नहीं सेम। बना सकते। जी। यस। लेकिन तो वो इंटरव्यू पूछेगा ऐसे कि भाई जब बना ही नहीं सकते तो ये कैसे, ये दो अलग अलग, मतलब आप दो इंटरफेस में सेम नाम के मेथड नहीं दे सकते? तो हम्म, आपका आंसर है नहीं भाई, दे सकते हो। और जब बॉडी बनाओगे ना तो आपको दो बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक ही बनाओ, एक ही बनाओ और एरर गायब। ये देखो, तो वो पूछेगा जी। अब ये जो मेथड है ये किसका मेथड है, कैसे पता चलेगा किसका मेथड है? हम्म, इस वाले का है इंटरफेस का या इस वाले का है? तो आप बोलोगे हमें फर्क ही क्या पड़ता है, किसी का भी हो, इसका हो या इसका हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बना रहे हैं ना, तो मेथड तो ये जी। वाला कॉल होगा, तो क्या फर्क हम्म, पड़ता है वो पहले वाले इंटरफेस का हो, दूसरे वाले का हो या तीसरे वाले का हो? तो अगर सेम नाम से दो मेथड हैं दो इंटरफेस में, और आपकी क्लास ने उन दोनों इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, और आपने एक मेथड की बॉडी दे रखी है, तो कोई एरर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके चला सर। के देख लेते हैं, समझ में आ रही है ये बात या नहीं आ रही? हाँ जी। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वो बना के देगा और फिर पूछेगा कि बताओ फिर कौन सा वाला इंटरफेस का मेथड कॉल हो रहा है, पहले वाले का या दूसरे वाले का? तो आप कहोगे भाई इंटरफेस का थोड़ा ना कॉल हो रहा है, ये तो चाइल्ड क्लास का कॉल हो रहा है ना, कॉल तो हमेशा चाइल्ड क्लास का होता है ना, हम्म, क्योंकि इंटरफेस के पास तो बॉडी नहीं है, तो जाएगा तो उससे मतलब ही नहीं है, चाहे वो पहले का हो दूसरे का हो, यहाँ पे है जो भी लिखा है उसको कॉल कर देगा। ओके। ठीक है, और हाँ कोई जी। दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कॉल हो गया है देखो। और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आई,
क्योंकि जब वो इसको चेक कर रहा है कि कॉमन मेथड वन नाम का मेथड है तो कह रहे हैं हाँ है। इसको चेक कर रहा है, कह रहा है कॉमन मेथड वन नाम का मेथड है, तो कह रहा है हाँ हाँ है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। 11th पॉइंट ये है फिर। When we create two methods with same name in two different interface, then if we give body to just one method, it will not show compile time error. And when interviewer asks which interface method will get called, then your answer should be always child class method मेथड gets called. It doesn't matter it belongs to which interface, because body is written in चाइल्ड क्लास। सही है ना भाई? क्योंकि बॉडी हाँ तो जी। चाइल्ड क्लास में लिखी है तो कॉल तो हमेशा यही होगी ना। ऊपर हुँ, तो कोई बॉडी ही नहीं है, ऊपर तो कोई बॉडी ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या कॉल करेगा? तो कॉल हमेशा कौन सा होता है? चाइल्ड क्लास का मेथड। तो 2 बार अगर लिखा हुआ है कॉमन तो आप एक ही बॉडी दोगे तो भी चलेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, क्लियर है। अब इंटरव्यू का अगला क्वेश्चन आएगा। वो कहेगा नहीं, मुझे तो दोनों को कॉल करवाना है। मुझे 2 बार कॉल करवाना है, तो क्या आप कॉल करवा पाओगे या नहीं करवा पाओगे? तो आप कहोगे हाँ, तो भी कॉल करा सकते हैं। एक तरीका और होता है कॉल कराने का। वो पूछेगा क्या तरीका होता है? तो आप बोलोगे उसे बोलते हैं इंटरफेस स्पेसिफिक कॉलिंग। इंटरफेस स्पेसिफिक कॉलिंग क्या है? कि मेथड बनाने से पहले अपने इंटरफेस का नाम आगे लगा दो। ये बता दो कि ये जो मेथड है ना भाई, अरे कहां गया? ये इस इंटरफेस का मेथड है। जगह ठीक है, ये बता दिया कि मैंने ये इस इंटरफेस का मेथड है, और ऐसे ही दूसरे मेथड को बता दिया। एक और मेथड बनाया मैंने आई टेस्ट नाम है। ओ भैया, अब 2 मेथड देखो, अब सेम नाम से 2 मेथड बन गए। ये लिखेगा आई हाँ एम, जी। ये बोलेगा ये। तो क्यों कैसे बन गए? हुँ, अगर आपको जबरदस्ती फिर भी 2 मेथड बनाने हैं तो आप इंटरफेस स्पेसिफिक मेथड बॉडी दे सकते हो। कैसे दोगे? आप आगे इंटरफेस का नाम लगा दो। क्या ये बात समझ में ओके। आई? सर ये वाला एक बार और बता देना आप। हाँ, दोबारा बता रहा हूं, अभी बता देता हूं। अगर आपको फिर भी जबरदस्ती 2 बार कॉलिंग करनी है, दोनों मेथड की अलग-अलग कॉलिंग करनी है, तो क्या कोई तरीका है? जी, तो आंसर है यस, एक तरीका है। वो तरीका क्या होता ओके। है कि आप जब मेथड की बॉडी दो तो डायरेक्टली मेथड का हुँ, नाम ना लिख के इंटरफेस डॉट लगा के मेथड का नाम लिखो। इसका मतलब है कि आपने तो ये बॉडी दी है वो पर्टिकुलर उस इंटरफेस स्पेसिफिक मेथड को बॉडी दी है। ओके। समझ में आया? हाँ जी। लेकिन एक और है कि जैसे ही आप इंटरफेस स्पेसिफिक मेथड बनाते हो तो आप आगे कोई एक्सेस हुँ, मॉडिफायर नहीं लगा सकते। वो बाय अच्छा, डिफॉल्ट पब्लिक होता है। जैसे ही पब्लिक अच्छा। लगाऊंगा एरर दे देगा। दे जल्दी दे। दे रही एरर। हुँ, क्या लिखा है? द मॉडिफायर पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। अच्छा, इंटरनल ओके। लगा के देखता हूँ। ये देखो, कह रहा है कोई भी मॉडिफायर आप लगा के देखोगे दोगे तो नहीं होगा भाई। हुँ, क्यों? क्योंकि वो बाय जैसे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है ना बाय डिफॉल्ट पब्लिक, वैसे ये भी बाय डिफॉल्ट हाँ जी, पब्लिक हाँ होता जी। है। क्लियर?
तो अब मैंने 2 मेथड बना लिए, दोनों इंटरफेस स्पेसिफिक। अब इसे कॉल करके देखता हूं। अब बताओ, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कौन सा वाला कॉल होगा? डॉट करके, डॉट करके कौन सा वाला कॉल होगा? ये वाला कॉल होगा। जब कॉमन मेथड कॉल करूंगा, ये वाला कॉल होगा या ये वाला कॉल होगा? बताओ। हम्म, ये दोनों ही कॉल होंगे ना सर, ये तो। हाँ, दोनों अपने आप कॉल नहीं होंगे ना। आंसर है कि कोई सा भी कॉल नहीं होगा। अब आपने डॉट लगाया तो ना, देखो क्या नाम है, मेथड का नाम क्या था हमारे? कॉमन मेथड था ना, हम्म कॉमन मेथड 1। हम्म। जो आपने डॉट लगाया तो कॉमन मेथड 1 नाम का कोई मेथड ही नहीं आ रहा। हाँ जी। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो भाई फिर इसे कॉल कैसे करें? इंटरफेस स्पेसिफिक मेथड बनाया है तो उसे आई कॉल कैसे अब करें? उसका क्लास का नाम लेके कर सकते हैं, आई टेस्ट करके। वो तो स्टैटिक को होता है ना, वो तो स्टैटिक। आप कह रहे हो ऐसे आई टेस्ट डॉट, नहीं तो भी नहीं कर हम्म सकते। हम्म, तो इसको कॉल करने का अलग तरीका होता है। इंटरफेस स्पेसिफिक मेथड को अगर कॉल करना है तो आपको एक प्रॉपर्टी मैंने लास्ट टाइम बताई थी, एक पेरेंट क्लास को एक आशीर्वाद मिला है, एक शक्ति मिली है। क्या शक्ति है? कि पेरेंट के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट सेव करा सकते हैं। याद है या नहीं याद? हम्म हम्म, तो हम क्या करेंगे, इसके वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराएंगे। अब obj1 डॉट करेंगे तो हमें कॉमन मेथड मिल जाएगा। हाँ जी। क्या ये बात समझ में आई? कि भाई हम्म डायरेक्टली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब तो इंटरफेस स्पेसिफिक वाले मेथड नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इंटरफेस का वेरिएबल लिया हमने और उसके अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर डॉट लगाया तो वो मेथड मिल जाएंगे। ठीक। लेकिन बाकी के मेथड नहीं मिलेंगे, खाली अपने अपने इंटरफेस वाले मेथड मिलेंगे। ऐड मिल गया, सब्ट्रैक्ट मिल गया, मल्टीप्लाई मिल गया, लेकिन टेस्ट मेथड 1 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टेस्ट मेथड 1 किसी दूसरे इंटरफेस का है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी हाँ जी। कि भाई तभी इसका आप, ये ऑब्जेक्ट जो बनाना पड़ेगा वो अलग से उसका चाइल्ड क्लास वाला बनाना पड़ेगा। नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा चाइल्ड क्लास का बनेगा। जो वेरिएबल लेना हाँ। पड़ेगा वो पेरेंट इंटरफेस का लेना पड़ेगा। ओके ओके, ऑब्जेक्ट ये चाइल्ड का, अगर कोई ओके पूछेगा ओके। obj1 किसका ऑब्जेक्ट है तो क्या बोलोगे? पेरेंट्स का। ना ना ना, पेरेंट्स का नहीं। यहाँ पे बताओ obj, obj कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? मैंने तुम्हें अभी ये कई बार ये बताया है कि obj1 इस इंटरफेस का वेरिएबल है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो obj1 किसका हाँ जी, ऑब्जेक्ट है? मैथ ऑपरेशंस का। मैथ्स ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट है। हमेशा याद रखना, ये मत बोलते ना पेरेंट का इसका ऑब्जेक्ट है। पहली जी। बात तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता। हम्म क्लास हम्म, का बनता भी है, लेकिन ये वेरिएबल अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले का होता है, ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड वाले का होता है। ओके ओके ओके। तो ये इंटरव्यू में पूछेंगे ये पक्का कि ये किसका वेरिएबल है, किसका ऑब्जेक्ट है। तो भैया इस लेफ्ट वाले का वेरिएबल है, इसका ऑब्जेक्ट है। ओके तो ओके। ये मैच, तो ये कह रहा है कि अगर आपने इंटरफेस का वेरिएबल लेके उसके अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए तो आपको मेथड हम्म मिल जाएगा इंटरफेस स्पेसिफिक वाला भी और अपने अपने इंटरफेस वाले मेथड भी। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मिल जाएंगे। लेकिन टेस्ट मेथड जी। 1 और टेस्ट मेथड 2 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टेस्ट मेथड 1 और टेस्ट मेथड 2 किसका है? दूसरे इंटरफेस का मेथड है। और आपने जी। तो पहले इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया है। सिमिलरली हम्म अगर आप दूसरे इंटरफेस का लेते हो, इसमें देखो टेस्ट मेथड 1 मिल गया, टेस्ट मेथड 2 मिल गया और कॉमन मेथड मिल गया। लेकिन जी। ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड वो सब नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में हम्म, आई? कि हाँ भाई जी। जब आप इंटरफेस के वेरिएबल में इंटरफेस का क्लास, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराते हो तो आपको सिर्फ अपने इंटरफेस वाले मेथड मिलेंगे, दूसरे नहीं मिलेंगे। क्या ये बात क्लियर है नहीं है? हाँ जी, क्लियर है। अब ये तो बताओ किसका ऑब्जेक्ट है मैथ ऑपरेशंस का। और किसकी वेरिएबल है?
आई टेस्ट का। करेक्ट। अगर यही लाइन में ये लिखता, अब बताओ, जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, obj2 किसका ऑब्जेक्ट है? जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई अभी, तो obj2 किसी का ऑब्जेक्ट है या नहीं है? अभी तो किसी का नहीं है सर ये। अभी का नहीं है, अभी सिर्फ एक वेरिएबल है ये। हाँ जी। ऑब्जेक्ट बनेगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तब बनेगा ऑब्जेक्ट इस क्लास हाँ का। जी। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, तो ये सब लिख देते हैं ना। 12 पॉइंट क्या बोला? वी कैन क्रिएट इंटरफेस स्पेसिफिक मेथड in the child class as well. When we create specific methods, we need to add interface name in front of method name. Clear है? यही बोला था हमने। हाँ जी। And when we create specific method, we cannot add any access modifier in front of it. ये भी हमने चेक कर लिया, जी। because it is by default public in nature. ओके भाई, अगला देखते हैं। To call interface specific method, we need to use interface variable to store child class object. And when we do it, then with the object, we will only get methods that are defined in the same interface. We will never get the methods those are defined in other interface inherited by same क्या? सेम क्लास। यही देख लिया हमने कि भाई अगर हाँ जी। इंटरफेस स्पेसिफिक मेथड बना हुआ है तो वो क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कॉल कर सकते। इंटरफेस का वेरिएबल बनाओ फिर कॉल कर सकते हो। और जब ऐसा करोगे तो खाली इंटरफेस को अपने वाले ही मेथड मिलेंगे, बाकी कोई मेथड नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। आ गई? हाँ तो जी। इंटरफेस बस इतना ही है। ओके। बस ये प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 5 इंटरफेस बनाने हैं तुम्हें। हर मेथड पहले इंटरफेस बनाओ, फिर उसको मेथड के बॉडी दो। जैसे जी। कार का बना लेना, आई एक्सीलेटर, आई ब्रेक, आई क्लच। पहले हमने ओके। कार का बना रखा ना, ये देखो। हाँ जी, कार का बनाया हुआ ये है। देखो ऑलरेडी बना रखा है। इसका आपको क्या करना है, हुँ। खाली इंटरफेस बना के उसको वापस लेके आना है। उसमें उसके क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। हुँ। ठीक है। अब मैंने एक तुम्हें कल टॉपिक, उस दिन टॉपिक बताया था जब इनहेरिटेंस पढ़ा रहा था, कि भाई डायमंड प्रॉब्लम की वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। हाँ जी। तो क्या होता है डायमंड प्रॉब्लम, ये समझते हैं। ठीक है, क्या समझने जा जी। रहे हैं डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है? हुँ। क्या लिखे इसका नाम? क्लास 100 से शुरू करते हैं। अब देखो, इसके अंदर एक वर्चुअल मेथड है।
क्या हो रहा है ये? एक क्लास बनाई, हम क्या समझ रहे हैं कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है? जी। ठीक है? अब इस क्लास को मानते हैं कि 2 क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है। हुँ। ठीक है भाई, ओवरराइड कर रहा हूँ। क्या अभी तक मैंने कहीं पे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ किया है या नहीं किया? मल्टीपल, बताओ? नहीं, अभी तो नहीं करा। अभी नहीं किया। अभी तक जो भी इनहेरिटेंस है वो कौन-सा इनहेरिटेंस है? ये तो वो है मल्टी टी लेवल। मल्टी लेवल कहाँ है? मल्टी लेवल तो होता है कि 100 को 101 ने किया है, 102 ने 101 को किया है। ये तो हाँ, एक हाँ, हाँ, दोनों को हाँ। सेम नहीं किया है ना? ये तो सेम कर रहे हैं। हाँ, तो ये हायरार्किकल हो गया और हाँ सिंगल जी। लेवल भी, दोनों ही हो गए, सिंगल लेवल और हायरार्किकल। कि भाई इसकी हायरार्की में हायरार्किकल भी बोल एक एक हुँ। 101 आ गया, एक 102 आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो अब हुँ, देखो, ये वर्चुअल मेथड था, इसको ओवरराइड किया इस क्लास ने। हुँ, अब 101 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और मेथड 1 कॉल करूँगा तो कौन-सा मेथड कॉल, अरे शुरू से बताओ। 100 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड 1 कॉल किया तो कौन-सा मेथड कॉल होगा? किसकी बॉडी का कॉल आई लिखी आएगी? 100 वाली क्लास 100 की। ये वाली, राइट? जी। बहुत सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। क्लास 101 का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और हुँ, फिर मेथड 1 कॉल करूँगा तो किसकी बॉडी लिखी हुँ। आएगी? इसमें इसकी तो आएगी ही आएगी। 101 की और उसकी भी आएगी 100 वाले की। क्या बोल रहे हो? मेथड में ऐसा होता है? कंस्ट्रक्टर, ये हाँ, कंस्ट्रक्टर नहीं है, मेथड है। हुँ, मेथड ओवरराइड में क्या करता था वो, लाल को हरा कर देता था, एक ही मेथड मिलता था। अच्छा। जी, जी, जी। तो जब इस मेथड को ओवरराइड कर दिया इस मेथड ने, तो एक ही मेथड हुँ, बचा। हुँ। तो अब जब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो कौन-सा मेथड जो बचा वही तो कॉल होगा। हाँ जी, जो बचा वही कॉल होगा। क्या तुम्हें याद है मैंने पेंट में बनाया था हाँ जी, पेंट में बनाया था वो रेड और ग्रीन करके जो बनाए थे। कि जब भैया ओवरराइड क्या काम करता है, इसको पहले मेथड ए को बॉडी मिलेगी, तो पेरेंट सबसे पहले तो पेरेंट्स वाले को बॉडी मिलेगी, तो इसको बॉडी हाँ मिल गई जी। होगी। हुँ, इसने लाल कर दिया, अब चाइल्ड वाले को बॉडी मिलेगी, चाइल्ड वाले की बॉडी ने हरा कर दिया। अब चाइल्ड का हुँ। ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो जब लाल है ही नहीं है यहाँ पे, तो दोनों कहाँ से कॉल हो जाएँगे? एक ही तो है। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है, राइट? एक ही कॉल होगा, कौन-सा कॉल होगा? यही वाला। क्या दोबारा से मेरी क्लास रिवाइज़ करना है, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये, इंटरव्यू में अगर ऐसे गलत बोल दोगे तो गए वहीं पे नंबर कट कट गए तुम्हारे। हाँ जी, जबकि ये है बड़े रिवाइज़ सिंपल करेंगे। कांसेप्ट, एक बार समझ गए तो कोई इसमें भूलने वाली बात नहीं है। जी। ठीक है, अब इसमें बताओ इसमें कौन-सा वाला कॉल होगा? क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो? ये 102 वाला। ये वाला, राइट? हाँ जी। बहुत सही, सारे आंसर सही हैं तुम्हारे अभी तक। अब मान लो एक और क्लास बनाई, यहीं से कॉपी करता हूँ ना। मान लो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता, मान लो हुँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता और इसने 101 को भी इनहेरिट कर रखा होता, 102 को भी इनहेरिट कर रखा होता। हुँ। तो अब जब मैं ओवरराइड कॉल करता, तो कौन-सा वाला कॉल होता?
तब नहीं, तब तो ये होता, सॉरी ये लिखता मैं, जी सर, ये 2 क्लास इनहेरिट कर देगा? नहीं करता नहीं है ना, तो यही तो क्वेश्चन है अच्छा। इंटरव्यू का, क्यों नहीं करता। तो हुँ, उसका आंसर है कि तभी तो भाई, कोई कोई चीज क्यों नहीं करती, वो हम तभी तो बताएंगे कि अगर करती तो क्या प्रॉब्लम होता। हुँ, अब अच्छा, यहां से चलो पहले, क्लास 103 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, हुँ। कौन सा और कॉल, मेथड वन कॉल कर रहा हूँ, कौन सा मेथड वन कॉल हो, कौन सा मेथड कॉल होगा? ये 101 वाला। ये वाला कॉल होगा, राइट। जी, इसका पेरेंट वो है, पेरेंट वाला ये तो नहीं होगा, नहीं, नहीं क्योंकि इसके ओवरराइड हो चुका है, तो ये हाँ वाला जी, होगा, राइट। यस। और होगा जरूर, क्योंकि ये तो पेरेंट को वाले को मिली जाती है उसकी प्रॉपर्टी हाँ सारी, जी, मेथड तो होगा। जी। अब मान लो, लेकिन दिक्कत कब आती, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता, देखो ध्यान से देखो, दिक्कत यहां हुँ, पे आती, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता और ये अलाउ करता 102 को भी इनहेरिट करना, तो अब बताओ हुँ। मेथड वन कॉल करते, बिना कुछ अंदर बनाए, मेथड वन कॉल करते तो कौन सा करता, ये वाला करता या ये वाला करता? ये तो सर दोनों को ही कर देता। दो, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को कर सकता है कि एक ही मेथड कॉल किया, तो हुँ, कभी भी जिंदगी में एक मेथड कॉल किया तो दो मेथड कॉल नहीं हो सकते। अच्छा। एक मेथड कॉल किया तो एक ही कॉल होगा। फिर तो ये कंस्ट्रक्टर व कंस्ट्रक्टर वन मल्टीपल कॉल हो, यार ये नहीं, पहले बात समझो, कंस्ट्रक्टर मल्टीपल कॉल हो सकते हैं, लेकिन मेथड जिंदगी में अगर एक मेथड कॉल किया है तो एक ही मेथड कॉल होगा। ओके। अब क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है इस बंदे को, कि भाई मेथड वन कॉल तू करवा रहा है मेरे से, अब मेथड वन इस वाले के पास भी है और इस वाले के पास भी है, तो मैं कौन सा मेथड वन हुँ, कॉल करूं? और यही जो जी, कंफ्यूजन है इसके पास, इसी को ही डायमंड प्रॉब्लम बोली गई है। क्यों बोला गया अभी दिखाऊंगा बना के, बट यही डायमंड प्रॉब्लम है, कि भाई जब इस लेवल पे बात आ जाती है, कि जब एक क्लास को पहले दो क्लासों ने इनहेरिट किया, अब उन दोनों क्लास को अगर तीसरी क्लास इनहेरिट कर ले, तो भाई कौन सा मेथड कॉल करे अगर किसी ने दोनों ने ओवरराइड कर रखा है तो? ओके, इसे और यही प्रॉब्लम की वजह से डॉटनेट ने कहा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है और जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करेंगे। इसको बनाता हूं अच्छा। अब यहां पे, ठीक है, तो समझ में आएगा कि इसे डायमंड प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं। यही ऐसी स्ट्रक्चर बना रखा है वहां पे, राइट मैंने। हाँ जी, तो देखो भाई, यहाँ पे बताओ मल्टीपल इनहेरिटेंस कहाँ पे हो रहा है, कौन सी क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रही है यहाँ पे? ये इसने तो एक को 100। इनहेरिट किया हुआ है, इसको, इसने भी इसको इनहेरिट किया हुआ है, तो दोनों तो एक एक को कर रही हैं, लेकिन 103 दो को हुँ, इनहेरिट कर रही है, इसको भी इसको भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट। अब वही वाली बात आई कि जब इसका वर्चुअल मेथड यहाँ पे भी ओवरराइड हो गया, यहाँ पे भी ओवरराइड हो गया, तो जब ये कॉल करेगा तो इस वाले को कॉल करे या इस वाले को कॉल करे, ये प्रॉब्लम होती है डायमंड प्रॉब्लम। क्यों होती है अच्छा, डायमंड प्रॉब्लम? क्योंकि ये शेप किसकी जैसी बन गई, डायमंड की जैसी। डायमंड के जैसी, इसीलिए इसको कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। इंटरव्यू में सबसे पहले तो ये बोलना है कि डॉक्टर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। इंटरव्यू में बोलेगा हुँ, क्यों नहीं करता भाई, आप बोलोगे बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। अगर उसने नहीं पूछा कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो समझ जाएगा कि आपको पता हुँ, है और आपने आंसर दे दिया, बहुत सही। लेकिन उसने पूछा कि डायमंड प्रॉब्लम ओके। होती क्या है, तो आप बोलोगे हुँ, कि भाई एक क्लास को दो क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है, दो अलग अलग क्लास ने, दोनों ने उसके वर्चुअल हुँ, मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब जब क्लास चौथी क्लास आई,
जिसने मल्टीपल इनहेरिटेंस मान लो सपोर्ट करता, तो जब हम्म, वो कॉल करेगा पेरेंट क्लास के मेथड को, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इस वाले को करूं या इस वाले को। और ओके जब हम इसे ड्राइंग बनाते हैं, इसे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका कॉपी पेन लेके, ओके तो वो स्ट्रक्चर बनता है एक डायमंड डायमंड का। इसीलिए जी इस प्रॉब्लम को बताया गया है कि ये प्रॉब्लम होती है डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी आई। क्या ये आंसर दे पाओगे इंटरव्यू में, नहीं या नहीं दे हाँ पाओगे? नहीं दे दूंगा। दे दोगे ना? बस हम्म आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर। कल मतलब नेक्स्ट क्लास अभी भी होगी। एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद कलेक्शंस पढ़ेंगे, एंड देन हम पढ़ेंगे ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। एक्सेस मॉडिफायर तो पीछे भी पढ़ा था शायद मैंने। नहीं, एक्सेस मॉडिफायर भी हमने, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट, मैंने कहा था अच्छा आगे पढ़ाऊंगा, हाँ अभी हाँ हमने हाँ पढ़ा वो नहीं है। हाँ ठीक वो ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जी कोई जी। ऐसा चीज है जो समझ में नहीं है आज? नहीं वो रिवाइज करूंगा पर आज का टॉपिक ज़्यादा ही वो था। ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ हाँ लेने हैं। 14 पॉइंट है। हाँ अगर ये 14 पॉइंट समझ में आ गए, तो कोई सा भी इंटरफेस का क्वेश्चन आंसर नहीं होगा जो आंसर नहीं दे पाओगे। ओके सर ओके। बस एक और बात है, इसमें बता देता हूँ कि जो नया डॉटनेट के नए वर्जन आए हैं ना, हम्म उसमें क्या कर दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने कह दिया कि इंटरफेस के भी डिफॉल्ट बॉडी दे सकते हैं। कहाँ गया हमारा, इंटरफेस में भी आप चाहो तो एक डिफॉल्ट बॉडी दे सकते हो। ओके बट इसके भी डिटेल में नहीं जाना आपको। अभी के लिए आप ये समझो कि इंटरफेस का मेन काम होता है एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना। तो वो जी क्या करता है कि वो आपको मैसेज डिफाइन करने देता है, बॉडी नहीं देता। अगर इंटरव्यू कभी ओके भूले भाले पूछ भी ले कि पक्का नहीं देता, तो आप बोलोगे नए वर्जन में डिफॉल्ट बॉडी दे सकते हो, लेकिन मेन एब्स्ट्रैक्शन का जो काम है वो यही है कि आप डेफिनेशन दो, डिटेल में बताओ यूजर को, डिटेल इंप्लीमेंट करो क्लास में, और यूजर को दो इंटरफेस। तो यूजर देखेगा कि अच्छा ऐड है तो मैं 2 नंबर दूंगा और रिजल्ट दे देगा। उसको मतलब नहीं है कि इंप्लीमेंट कैसे हो रखा है। क्लियर है? कोई डाउट? जी नहीं क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय ओके बाय।